सबसे पहले आप सभी को जय माशी की। आइए आज हम केन और हबील का जीवन कहानी को जानेंगे, जो बाइबल में उत्पत्ति 4 अध्याय से पाते हैं। जब ईश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बाटिका से बाहर निकाल दिया था, तब उन्होंने एक नई शुरुआत की। अब वे दुनिया में जी रहे थे जहां उन्हें अपने भोजन, वस्त्र और आवास के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। अब न कोई स्वर्ग जैसा बाटिका था, न वहां शांति थी जैसी ईश्वर के साथ पहले थी। कुछ समय बीत गया। एक दिन हव्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा केन। उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र प्राप्त किया है। थोड़े समय बाद हव्वा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया हाबील। केन और हाबील बड़े हुए। वे अलग अलग काम करने लगे। केन एक किसान बना। वो खेतों में काम करता था, अनाज, फल, सब्जियां उगाता था और धरती की उपज से जीविकोपार्जन करता था। हाबील एक चरवाहा बना। वो भेड़ बकरियों को चराता, उनकी देखभाल करता और उन्हें सुरक्षित रखता। दोनों मेहनती थे, लेकिन उनके मन, भावनाएं और ईश्वर के प्रति भक्ति अलग थी। कुछ समय बीतने के बाद दोनों भाइयों ने यहोवा, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने का निश्चय किया। ये एक ऐसा समय था जब मनुष्य अपने श्रम का सर्वश्रेष्ठ भाग परमेश्वर को अर्पित करके उसके प्रति अपनी भक्ति और कृतज्ञता दिखाता था। केन ने अपने खेत की उपज में से कुछ फल परमेश्वर को भेंट के रूप में चढ़ाए। हाबील ने अपने पशुओं के झुंड में से पहली संतान और सबसे उत्तम भेड़ों को परमेश्वर के लिए बलिदान किया। यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हाबील ने अपने दिल की गहराई से पूर्ण विश्वास और आदर के साथ अपनी सबसे अच्छी चीज परमेश्वर को दी। बाइबल बताती है, यहोवा ने हाबील और उसकी भेंट को देखा और उसे ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को न देखा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हाबील की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन केन की भेंट को अस्वीकार कर दिया। यह क्यों हुआ? इसका सीधा कारण यही समझा जाता है कि हाबील की भेंट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से दी गई थी। केन की भेंट केवल औपचारिकता और बिना सच्चे दिल के दी गई थी। जब केन ने देखा कि परमेश्वर ने हाबील की भेंट को स्वीकार किया और उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया, तो उसका चेहरा उतर गया। वो बहुत गुस्से में भर गया और अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा। उसका मन अशांत हो गया। वो सोचने लगा कि उसका भाई उससे अच्छा क्यों है? क्यों परमेश्वर ने उसकी भेंट को नहीं स्वीकारा? परमेश्वर ने केन से बात की और कहा, केन, तू क्यों क्रोधित है? अगर तू अच्छा करेगा तो तुझे ग्रहण नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि तू अच्छा नहीं करेगा तो पाप तेरे द्वार पर छिपा है। वो तुझे चाहता है, परंतु तू उस पर प्रभुता करे। परमेश्वर ने केन को चेतावनी दी। उसने कहा कि पाप दरवाजे पर है। वो तुम्हारे मन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस पर काबू पाना है। हालांकि परमेश्वर ने केन को समझाया, लेकिन केन का मन अब पूरी तरह क्रोध और ईर्ष्या से भर चुका था। एक दिन केन ने अपने भाई हाबील से कहा, आओ हम खेत में चले। हाबील, जो अपने भाई पर विश्वास करता था, उसके साथ चला गया। जब वे खेत में पहुंचे तो केन ने अचानक हाबील पर हमला कर दिया। उसने उसे मार डाला। यह संसार की पहली हत्या थी, और वह भी एक भाई ने अपने सगे भाई की। जब हाबील की मृत्यु हो गई, तब परमेश्वर ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबील कहाँ है? केन ने उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह उत्तर न केवल असत्य था, बल्कि अहंकार से भरा हुआ भी था। केन जानता था कि उसने क्या किया है, लेकिन वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर ने कहा, तूने अपने भाई को मार डाला है। उसका खून धरती से मेरे पास पुकार रहा है। फिर परमेश्वर ने केन को दंड दिया। अब धरती उस पर शापित होगी। वो चाहे कितना भी मेहनत करे, उसकी फसलें अच्छी नहीं होंगी। वो एक भटकता हुआ मनुष्य होगा, न कहीं घर, न शांति, न आराम। जब केन ने यह सजा सुनी तो वो घबरा गया और बोला, हे प्रभु,
ये सजा बहुत भारी है, अब लोग मुझे देखेंगे और मुझे मार डालेंगे। परमेश्वर ने फिर भी दया की। उसने कहा, जो कोई केन को मारेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। फिर परमेश्वर ने केन पर एक निशान लगाया जिससे कोई उसे मार न सके। इसके बाद केन ईडन के पूरब में नोद देश में जाकर रहने लगा। हाबिल के विषय में बाइबल कहती है कि वो धर्मी था। उसने विश्वास और सच्चे दिल से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई थी। हाबिल की मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसका जीवन आज भी एक उदाहरण है। ईश्वर सच्चाई, प्रेम और विश्वास को देखता है। जो भी सच्चे मन से उसकी आराधना करता है वो उसे स्वीकार करता है। इस कहानी से सीख: नंबर 1, सच्चे दिल से परमेश्वर की भक्ति करें। ईश्वर केवल बाहर का कार्य नहीं देखता, वो दिल की भावना देखता है। नंबर 2, ईर्ष्या विनाश लाती है। अगर केन अपने गुस्से और ईर्ष्या पर काबू कर लेता तो यह दुखद घटना नहीं होती। नंबर 3, पाप हमारे दरवाजे पर छिपा है। जैसा परमेश्वर ने कहा, पाप हर समय हमें गिराने को तैयार है, लेकिन हमें उस पर प्रभुता करनी है। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। नंबर 4, ईश्वर दंड के साथ दया भी करता है। परमेश्वर ने केन को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अवसर भी दिया। नंबर 5, हमारा कार्य ही हमारी पहचान बनता है। हाबिल का जीवन छोटा था, लेकिन उसका विश्वास इतना बड़ा था कि उसका नाम सदियों से लिया जा रहा है। केन और हाबिल की कहानी कोई साधारण घटना नहीं है। यह मनुष्य की भीतर की लड़ाई को दर्शाती है। जहां एक ओर विश्वास और भक्ति है, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या, गुस्सा और पाप। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम को अपनाएं। वो हमें चेतावनी भी देता है और रास्ता भी दिखाता है, लेकिन फैसला हमारा होता है। हम क्या चुनते हैं? केन ने बुरा रास्ता चुना, लेकिन हम इस कहानी से ये सीख सकते हैं कि हमें हाबिल जैसा जीवन जीना है, सच्चा, भक्ति से भरा और विश्वास में स्थिर।